एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स को देखेंगे। हमारी संसद की एक सदन राज्यसभा है जिसका विवरण हम देखेंगे कि अनुच्छेदों के माध्यम से इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। इसमें हमारे राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में ये 245 है। 12 सदस्य इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब ये किन क्षेत्रों से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये 4 क्षेत्र आपको याद रखना है: साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा। संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीत से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। तो इसका प्रयोग करके उन्होंने दिल्ली को 3 स्थान और पुदुचेरी को 1 स्थान आवंटित किया है। शेष संघ राज्य क्षेत्रों को अभी फिलहाल कोई प्रतिनिधित्व हासिल नहीं है। अब इनकी सदस्यता की शर्तें देखें। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु उसकी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लाभ के पद पर न हो, और वह दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट या विकृत मस्तिष्क का, जिसको अनसाउंड माइंड का, नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न योग्यता संबंधी उठता हो कि कोई प्रत्याशी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं है, तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को सौंपे जाने का नियम है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश पर जो निर्णय देता है वह इस संबंध में अंतिम माना जाता है। कार्यकाल, चूंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन कहने का अर्थ है कि राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता है। जैसे लोकसभा को आप देखते हैं कि 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है, वैसे राज्यसभा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यसभा के सदस्य कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। इनका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनके निर्वाचन के लिए वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है और यही सिद्धांत हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी उपयोग में लाया जाता है। इसके 2 प्रमुख पदाधिकारी हैं। सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति के रूप में चुना जाता है। इनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। अब इनकी कार्य और शक्तियां देखिए। गैर वित्तीय विधेयकों में ये लोकसभा के बराबर शक्ति रखते हैं। किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। धन विधेयक के मामले में इनकी शक्ति को थोड़ा सा सीमा इनकी कम कर दी गई है। इनको उसमें बदलाव करने की कोई पावर नहीं दी गई है। 14 दिनों के भीतर ये विचार करके अपनी राय को लोकसभा को भेजते हैं धन विधेयकों में, और उनकी राय को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी विधेयक को धन विधेयक कौन डिसाइड करेगा, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संविधान संशोधन विधेयकों में इनकी बराबर की शक्ति है। विशिष्ट शक्ति इनकी देखिए, 2 अनुच्छेदों के माध्यम से इनको लोकसभा से ज्यादा शक्ति दी गई है। वो आर्टिकल 249 है और 312 है। 249 में क्या है कि ये उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार इनको दिया गया है। ये राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं और ऐसा किए जाने पर संसद राज्य सूची पर नियम बनाने का उसको अधिकार मिल जाता है। और दूसरा है 312, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का इनके पास अधिकार है। अन्य विशिष्ट कार्य इनका देखिए। अविश्वास प्रस्ताव नहीं शुरू ये कर सकते। आर्टिकल 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगता है, ये SR बोम्मई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि राज्य में अगर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और विधानसभा का विघटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संसद के दोनों सदन उस घोषणा का अनुमोदन न कर दें। आपातकाल की स्थिति में यदि 1 महीने से अधिक तक आपातकाल को लागू रखा जाना हो तो इससे संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। यदि उस समय लोकसभा विघटित हो तो केवल राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। तो ये इसके विशिष्ट कार्य थे, इसकी विशिष्ट शक्तियां थी। ये था राज्यसभा के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और आने की इसमें से कुछ जो संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको संग्रहित किया गया है। चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें जिससे हमारी वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती